दोस्तों चलिए अब हमारी मास्टर क्लास की इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और आखिरी टॉपिक यानी कि इमरजेंसी रिस्पांस के बारे में विस्तार से जानें। ट्रक के ब्रेकडाउन हो जाने पर क्या करें? सफर के दौरान अगर आपका ट्रक ब्रेकडाउन यानी ट्रक में कोई खराबी आ जाए तो सबसे पहले हजार्ड लाइट ऑन करते हुए सड़क के किनारे अपना ट्रक रोकें और ट्रक के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर एक चेतावनी त्रिकोण रखिए। टाटा के ट्रक्स के ब्रेकडाउन होने पर आप टाटा मोटर्स के ऑफिशियल रोड साइड असिस्टेंस नंबर यानी कि 180020979779 का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि बिना वक्त गवाए आप टाटा मोटर्स से सीधे मदद ले सके। अगर ट्रक में छोटी सी खराबी है तो उसे पता लगाने की कोशिश करें और संभव हो तो उसे ठीक कर लें। सफर पर निकलने से पहले ट्रक को पूरी तरह से चेक जरूर करें। अगर दुर्घटना की स्थिति हो जाए तो क्या करें? अगर आप सड़क दुर्घटना में हैं तो अपने ट्रक को तुरंत रोकिए, हजार्ड लाइट चालू कीजिए, आपकी उपस्थिति की चेतावनी देने के लिए चेतावनी त्रिकोण को रखिए, जांच कीजिए कि अगर किसी को चोट लगी है तो फर्स्ट एड दीजिए, किसी को अगर गंभीर रूप से चोट आई है तो एम्बुलेंस बुलाइए। दुर्घटना होने पर सुनिश्चित करें कि पीड़ितों को पीने के लिए कुछ ना दिया जाए। कैजुअलिटी को संभालते वक्त सावधान रहें, गलत हैंडलिंग से ज्यादा नुकसान हो सकता है। अगर संदेह है तो किसी प्रोफेशनल की मदद के लिए प्रतीक्षा करें और पीड़ित को सहज और गर्म रखें। अपने ट्रक के साथ दुर्घटना में शामिल सभी गाड़ियों की एक बार जांच जरूर कर लें। दुर्घटना में आपकी गलती हो या नहीं, आपको 24 घंटे के अंदर पुलिस के साथ जो है वो संपर्क साधना है। जरूरी हो तो पीड़ित व्यक्ति के आसपास के रिश्तेदारों को भी सूचित करें। हादसे वाली जगह पर अगर भीड़ जमा हो गई है और लोग गुस्से में हैं तो अपने ट्रक से बाहर बिल्कुल ना निकलें। इसके बजाय जगह छोड़कर नजदीकी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें और मदद लीजिए। इसके अलावा देश के ज्यादातर हाईवेज पर कुछ जरूरी सुविधाएं जैसे कि एम्बुलेंस, फ्यूल असिस्टेंस, ब्रेकडाउन असिस्टेंस, टायर असिस्टेंस और साथ ही इमरजेंसी रिस्पांस जैसे नंबर्स लिखे होते हैं। इन नंबर्स के बारे में जानकारी रखें ताकि इमरजेंसी में आपको सही सहायता सही वक्त पर मिल सके और आपका सफर ज्यादा सुरक्षित हो सके। यहां आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल हाईवे हेल्पलाइन नंबर है 1033। दुर्घटना में शामिल गाड़ियों को टो कैसे करें? दुर्घटनाग्रस्त या ब्रेकडाउन हुई गाड़ियों को टो करने के लिए एक विशेष गाड़ी इसी काम के लिए होती है और उसी का इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी अगर कोई गाड़ी उपलब्ध ना हो तो ऐसी गाड़ी का इस्तेमाल करें जो ब्रेकडाउन हुई गाड़ी को टो करने की क्षमता रखती हो। टो करने के दौरान दुर्घटना में शामिल गाड़ियों को टो करते वक्त दोनों गाड़ियों की हजार्ड लाइट को स्विच ऑन कीजिए। ट्रैफिक, सड़क और मौसम की परिस्थितियों के अनुसार गाड़ी की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बाएं ओर की लेन हो तो ट्रक बाएं ओर ही रखिए और अगर सुरक्षित हो तो दूसरी गाड़ियों को जाने दीजिए। दो गाड़ियों के बीच की दूरी किसी भी वक्त 5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, ट्रकिंग इंडस्ट्री में इमरजेंसी रिस्पांस का बेहद ही खास महत्व है। ये जोखिमों से भरे आपके सफर को ना सिर्फ आसान बनाने में मददगार होता है बल्कि आपके सफर को सुरक्षित बनाने में भी अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि हमारे इस मास्टर क्लास का हिस्सा बनकर आपने ट्रकिंग इंडस्ट्री से जुड़े 4 महत्वपूर्ण पहलू, एक अच्छे ट्रक सारथी की जिम्मेदारी, ट्रकों में सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल, सेफ ड्राइविंग करते हुए फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाना और इमरजेंसी रिस्पांस के बारे में कई बारीकियों को करीब से जो है वो सीखा और जाना होगा। अगर आप ये मानते हैं कि ये मास्टर क्लास आपके काम को और ज्यादा बेहतर और आसान करने में कारगर है तो आप अपने किसी परिचित ट्रक सारथी को भी इसके बारे में जरूर बताएं। मास्टर क्लास में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।